हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड की कक्षा 7th की इंग्लिश की बुक है जिसका लेसन 4 है अनीता फीड्स अपू। इसके हम हिंदी अनुवाद करेंगे। इस पार्ट को इस वीडियो में समझेंगे। बच्चों, फीड्स यानी होता है खिलाना, ठीक है। तो ये आप मीनिंग में भी लिखते जाइएगा। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। अनीता इज वेरी एक्साइटेड टूडे। ठीक है, अनीता इज यानी है, वेरी यानी बहुत, एक्साइटेड यानी रोमांचित, टुडे यानी कि अनीता आज बहुत ज़्यादा रोमांचित है। ठीक है, एक्साइटेड है। शी हैज़ रीड अ स्टोरी अबाउट अपू, यानी कि उसने अपू के बारे में एक कहानी सुनी है। ठीक है, क्या सुनी है? द एलिफेंट यानी कि हाथी, एंड सीन, सी का थर्ड फॉर्म बच्चों सीन होती है। ठीक है, सी यानी देखना, द एलिफेंट यानी कि उसने जो एलिफेंट, यहाँ से ये यहाँ तक ये सेंटेंस, यानी कि उसने जो एलिफेंट हाथी अपू हाथी था, इसकी कहानियाँ जो है उसने पढ़ी थी, मतलब ठीक है पढ़ी है। एंड सीन एन एलिफेंट इन मूवीज़ एंड कार्टून शो ऑन टीवी। सीन यानी देखा, सी यानी देखना, सी की थर्ड फॉर्म सीन होती है। एलिफेंट इन हाथी को कहाँ पे देखा? इन द मूवीज़ यानी कि फिल्मों में, मूवी में, सिनेमा में। एंड कार्टून शो, कार्टून जो शो होते हैं वहाँ पे, और टीवी में। बट यानी लेकिन। टुडे यानी आज। सी इज सरप्राइज टू सी अपू एट हर डोर। लेकिन आज जो है ना, वह बहुत सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित हो गई। क्यों? क्योंकि सी यानी देखा, उसने देखा अपू एट हर डोर यानी दरवाजे पर। आज उसने अपने दरवाजे पर अपू हाथी को देखा। तो ये देखिए, ये अनीता है और यहाँ पे ये हाथी है। ठीक है, अब इनके वार्तालाप क्या होती है, वो हम कन्वर्सेशन जो होती है वो हम यहाँ पे देखते हैं। अनीता, माँ गिव मी सम बनानास एंड शुगर केन। गिव यानी होता है बच्चों देना, मी यानी मुझे। जब भी कोई वर्ब आगे आए तो डायरेक्ट ऑर्डर दिया जाता है, जैसे कि गिव मी यानी कि मुझे देना, सम यानी कुछ, बनानास यानी केले, एंड शुगर केन यानी बच्चों क्या होते हैं? गन्ना। यानी कि माँ मुझे कुछ केला देना और कुछ गन्ने दो। आई वांट यानी चाहती हूँ, आई यानी मैं, वांट यानी चाहती हूँ, टू फीड यानी खिलाना अपू, यानी कि मैं अपू को खिलाना चाहती हूँ। तो माँ बोली, वाट आर यू टॉकिंग अबाउट। ठीक है, टॉक यानी होता है बच्चों बात, बताना या कहना। ठीक है, वाट यानी क्या, आर यू तुम ये किसके बारे में कह रही हो, या तुम यह क्या कह रही हो। ठीक है, तो अनीता बोली, माँ यू वॉन्ट बिलीव इट। ठीक है, तुम विश्वास नहीं करोगी। विल का बच्चों वॉन्ट हो जाएगा। ठीक है, यू वॉन्ट बिलीव यानी इट यानी यह, बिलीव यानी विश्वास करना, तुम विश्वास नहीं करोगी। अपू द एलिफेंट इज एट आवर गेट, यानी कि जो अपू हाथी है वह हमारे गेट पर है। तो माँ बोली, अपू एलिफेंट। तो माँ ने बोला, अपू हाथी। वेयर इज योर फादर। वेयर यानी कहाँ, इज यानी है, योर यानी तुम्हारे, फादर यानी पिताजी। तो तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? ठीक है, अनीता बोल रही, ही इज राइट देयर आउटसाइड, यानी कि वे बाहर हैं, आउटसाइड यानी बाहर हैं। ठीक है, एंड भैया इज गिविंग यानी दे रहा है अपू किसको? भैया अपू को दे रहा है सम वाटर यानी कुछ पानी, टू ड्रिंक यानी पीने के लिए। यानी कि भैया देखो, हाँ भैया, हाँ अपू हाथी है, उसको कुछ पानी पीने के लिए दे रहा है। ओ माँ, ही कैन ड्रिंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर एट वन गो।
एट वन गो यानी होता है बच्चों एक ही बार में, ठीक है। क्या होता है, एक ही बार में, यानी कि जो हाथी है वह ड्रिंक यानी कैन यानी सकता है, ड्रिंक यानी पीना, यानी कि वह पी सकता है ए बकेट फुल, एक भरी बाल्टी पानी, ठीक है। एट एक वन गो यानी एक ही बार में वह हाथी जो है वह एक ही बार में एक बाल्टी भरकर पानी पी सकता है। माँ एंड ही कैन ईट अ होल ट्री एट वन गो टू, और वह एक ही बार में ही कैन यानी सकता है, ईट यानी खा सकता है, यानी कि वह खा सकता है, होल यानी पूरा, ट्री यानी पेड़, एट वन गो टू और टू यानी भी, ठीक है। एट वन गो यानी एक ही बार में भी, टू यानी यहाँ पे भी निकलेगा, यानी कि वह एक ही बार में पूरे पेड़ को भी खा सकता है। अनीता यस यस, हाँ हाँ। उसकी माँ ने बोला कि वह एक ही बार में पूरे पेड़ को खा सकता है, तो अनीता बोल रही है यस यस, हाँ हाँ। आई वांट टू फीड द एलिफेंट, आई यानी मैं, वांट यानी चाहती हूँ, टू फीड यानी खिलाना, द एलिफेंट यानी कि मैं हाथी को खिलाना चाहती हूँ। कैन आई, अब बच्चों देखो वर्ब यहाँ पे पहले आ गई ना, कैन, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है ये। जब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है तो क्या निकलता है उसका मतलब, कैन आई क्या मैं, टेक यानी लेना, डीज बनानास एंड शुगर कैन टू फीड हिम, क्या मैं ले सकती हूँ, ठीक है। क्या ले सकती हूँ, ये केले और इन केले और गन्नों को, किस लिए, उसे खिलाने के लिए, फीड यानी खिलाना, हिम यानी उसे, ये उसकी मम्मी से बोल रही है। ये देखो बनाना है और ये क्या है, शुगर केन है। तो माँ बोल रही है ओह यस, ओह हाँ, एंड आल्सो टेक सम लीव्स ऑफ द बनाना ट्री फ्रॉम द कार्टयार्ड, इसे बोलेंगे बच्चों कोर्ट यार्ड यानी होता है बच्चों आंगन, ठीक है। उसकी माँ बोल रही ओ हाँ, कोर्ट यार्ड यानी आंगन में, ठीक है। कि वो बोल रही है कि आंगन में से सम लेके जाओ, टेक यानी लेके जाओ, सम लीव या सम यानी कुछ, लीव्स यानी पत्तियाँ, एंड ओ बनानास ट्री यानी कि केले की, किसकी पत्तियाँ हैं, केले की पत्तियाँ, ठीक है। यानी कि जो केले का पेड़ है उसकी पत्तियाँ हैं, कहाँ पे हैं, कोर्ट यार्ड यानी आंगन में है, तो तुम वह लेके जाओ, किसके लिए, हाथी के लिए, है ना। तो अनीता बोल रही थैंक यू माँ बोल रही है कम यानी आओ या चलो, ठीक है, चलो। आई विल गो विथ यू, आई विल, ये जो डबल एल है इसको बच्चों विल पढ़ेंगे, ठीक है। आई विल गो यानी मैं भी चलती हूँ, चलूँगी, विथ यू तुम्हारे साथ में चलूँगी। इट्स फन टू वॉच, फन यानी मज़ा आएगा, ठीक है। इट्स फन टू वॉच एन एलिफेंट यानी कि हाथी को देखते हुए आनंद आता है। कब देखते हुए आनंद आता है, गोबलिंग अप फूड, गोबलिंग अप यानी होता है बच्चों निगलते हुए, ठीक है। जब भी वो खाना निगलता है तो उसे खाते हुए निगलते हुए देखने में बहुत मज़ा आता है या आनंद आता है। द महावत विल बी हैप्पी, और जो महावत है वह भी क्या होगा, खुश होगा। इसको महाआउट भी बोल सकते हैं, ठीक है। विल बी हैप्पी यानी कि वह खुश होगा। इफ़ यानी यदि, वी फीड द एलिफेंट यदि हम उसे हाथी को खिलाएंगे तो जो महावत है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, खुश हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बच्चों ये चैप्टर, ये फर्स्ट पार्ट में यही समाप्त करती हूँ। सेकंड पार्ट में जल्दी अपलोड करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।